तो जय हिंद स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा 30 और यहाँ पर 30 और 42 का एलसीएम निकालना है। तो आप लोग जल्दी से करके बताएं इसे क्या होगा इसका आंसर। तीस और 42 का यहाँ पर हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे 30, 42 का। यहाँ पर हम लीस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम काटेंगे, 2 से काटेंगे 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे 21 दूनी 42, और यहाँ पर हम काटेंगे 3 से 53 15 आ जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो निकल के आ गया। यहाँ पर हम सभी का गुणनखंड लेंगे, 2 × 3 × 5 × 7, तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और 30 सत्ते हो जाएगा हमारा 210। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 210। आइए चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा 52, 78 और 156, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो आप लोग करिएगा इसको। 52, 78, 156 का यहाँ पर एलसीएम हमें बताना है। तो आप लोग निकाल के दिखाइए सारे बच्चे। तो चलिए यहाँ पर हम देखें सारे बच्चे, यहाँ पे 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 26 दूनी 52। इसको 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, दूनी 18 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अभी भी हमारा 2 से ही कटेगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख देंगे, और ये हमारा 39 बार में चला जाएगा। अभी हमारा कटेगा 3 से, तो इसको काटेंगे, 13 कम 13 हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं कटेगा, 13 39 हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा। 13 से काटेंगे, ये सभी एक बार में निकल जाएंगे, कट जाएंगे यानी। तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा इन सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3 × 13। तो ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 × 13 अगर यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 156। यही हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ यहाँ पे चलते हैं हम। 64, 128, 160, इन सभी का एलसीएम निकालना है। तो सारे यहाँ पे स्टूडेंट इसका आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या होगा इसका आंसर। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर पहली बार चैनल पे विजिट किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। और यहाँ पर हम एम रखते हैं वीडियो के लाइक का 100 लाइक्स। देखते हैं कौन कौन लाइक करता है। आइए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा प्यार बच्चों कटेगा, हमारा 2 से कट जाएगा, तो या तो 4 से भी काट सकते हैं।
2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा हमारा। अभी भी 2 से ही कटेगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 20 दूनी 40। अभी भी 2 से ही कटेगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। 2 से ही कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 से ही कटेगा। जब तक हम काटते रहेंगे तब जब तक हमारी संख्याएं सारी कट न जाए। 2 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 से कटेगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे अगर, तो इन सभी का यहाँ पर मल्टीप्लाई लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7, मल्टीप्लाई 5। तो इन सभी का मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर किए दे रहा हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 5 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 640। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 640। ये एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से समझ लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ यहाँ पर चलते हैं हम। 15, 13, 24 इन सभी का हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हम काटेंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये कट जाएगा 12 से, अभी भी 2 से कट जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 15, 15 और 3 से काटेंगे 53, 15, 53, 15, 1 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 1 1 1। एलसीएम इनका जो निकल के आएगा वो आएगा इन सभी का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, और 24 पंचे, तो 24 पंचे हो जाएगा हमारा 120। तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 120। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 5 है, 25 और यहाँ पर 25, 30 और 60 का यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर ये प्यारे बच्चों कटेगा हमारा, 2 से 25 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, 2 से अभी भी कटेगा, 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं 3 से, 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 से कटेगा, 1 1। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ बच्चों, हमें जब तक काटना है जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाए, यानी सारी संख्याएं कट नहीं जाती। तो यहाँ पर जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा हमारा इन सभी का गुणनखंड, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 300। इसका आंसर आ जाएगा 300। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 47, 141, 188, इन सभी का हमें एलसीएम निकालना है। सारे बच्चे इस एलसीएम का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिन जिन बच्चों को ये आंसर आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है, तो वो आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वो बच्चे, मैं तो बताऊंगा ही, पर आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर। तो आइए यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन में। तो ये प्यारे बच्चों, यहाँ पर 47 जो हमारी है, ये प्राइम नंबर है, भाग संख्या है, तो ये हमारा कटेगा 47 से ही। तो 47 से कम 47 आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। 47 दूनी नहीं, 47 तिरका 144 होता है, 3 बार में ये चला जाएगा। और 47 चौको 188 होता है। अब यहाँ पर 3 हमारा 3 से ही कटेगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 हमारा 4 से ही कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, पर यहाँ पर मैं 4 से ही काटता हूँ। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 47 × 3 × 4। तो इन सभी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर हम 47 में कराते हैं, तो आ जाएगा हमारा 564। तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 564। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें अब एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26 का निकालना है, और यहाँ पर 52 का निकालना है, और 78 का निकालना है। इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं। छप्पन, 52, 78 और 156, इन सभी का हमें याद करना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं बच्चों। ये हमारा कटेगा 2 से, 13 दूनी 26, ये 13 से कट जाएगा, 13 कम 13। ये हमारा कटेगा 2 से, 26 दूनी 52 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये हमारा जो 78 है, 78 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारा 2 से कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, दूनी 18, 3 से कटेगा, 13 3 39, 13 से कटेगा, 13 कम 13। और इसको काटते हैं 56, 2 से काटेंगे तो 7 14 हो जाएगा, 2 8 16। 78 हमारा 2 से कटेगा, 39 दूनी 78 होता है, 3 से कटेगा, 13 43 हो जाएगा, 13 से कटेगा, 13 कम 13 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या होता है, एचसीएफ में हमें क्या ज्ञात करना रहता है, जो सभी में कॉमन मिले। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है जो सभी संख्याओं में हमारा कॉमन आ रहा हो, उन्हीं को हम केवल गुणनखंड के रूप में लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हमारा कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 देखो इसमें मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, और 2 इसमें भी है। तो यहाँ पर 2 ले लेंगे मल्टीप्लाई, और इसके बाद देखेंगे 13 है, 13 किसमें किसमें है, सभी में है कि नहीं है, पहले ये चेकआउट करेंगे। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा 26। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर में क्या करना है, 54 का निकालना है एचसीएफ, और 162 का निकालना है, और 189 का निकालना है। तो भाई आप लोग करके दिखाइए, इसका आंसर क्या आएगा, इसका एचसीएफ क्या होगा।
हेलो, ये जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोगों में दिखाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आया हुआ है, ये यूपी कांस्टेबल 19 तारीख 6वां महीना 2011, आपको अगर दिख रहा हो 2018 शिफ्ट 2 में आया हुआ ये क्वेश्चन है ये। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। 2 से काटेंगे हम तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 27 दूनी हमारा कितना होता है 54। ये हमारा यहाँ पर 3 से काटेंगे, 9 त्रिका 27 होता है, 3 से कटेगा हमारा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। ये हमारा 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 27 तिरका 81 होता है, 3 से काटेंगे, 9 तिरका 27, 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा कटेगा 9 8, 3 से काटेंगे इसको, ये हमारा 3 18 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 से ही काटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। यहाँ पर इसका जो एचसीएफ निकालेंगे, सभी में जो कॉमन आ रहा है वही हमारा एचसीएफ होगा। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, और 2 इसमें देखो लास्ट वाले में 2 नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद 3 में आ जाएंगे, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 ले लेंगे यहाँ पर कॉमन। अब आगे चेकआउट करेंगे, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 फिर से लेंगे क्योंकि कॉमन मिल रहा है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और देखो लास्ट वाले में हाँ ऊपर है 3, 3 आ जाएगा। तो इन सभी का जो मल्टीप्लाई लेंगे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो आ जाएगा हमारा 27। जी हाँ, इसका राइट आंसर है 27। तो आइए प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक क्लास समझ में आ रही होगी। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जो क्लास है समझ में आई होगी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें 30 का, 60 का और 72 का मासा ज्ञात करना है। ये तो बिल्कुल इजी है, ये भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। यहाँ पर काटेंगे हम, 2 से काटेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 53 15, 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। इसको भी 2 से काटेंगे, 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे 15 दूनी 30, 3 से काटेंगे 53 15, और 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 36 दूनी हमारा यहाँ पर 72 होता है। 2 से ये भी कटेगा, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे, दूनी 18, 3 से आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। तो इसका हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, तो ये यहाँ पर कॉमन लेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, तो 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चेक आउट करेंगे, 5 इसमें है, 5 इसमें है, पर इसमें 5 नहीं है, तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 6। हमारे कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे, 9 नंबर तक हो गए थे। आइए चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 42 का और 60 का और यहाँ पर 72 का मासापा यानी एचसीएफ, मातम समाप्त वर्तक ज्ञात करना है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 आ जाएगा। यहाँ पर इसको काटेंगे 2 से, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 से 53 15 हो जाएगा, 5 से 5 एकम 5, 2 से काटेंगे
दो तीन 6 हो जाएगा, दो छक्का 12, 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे, दो नहीं 18, 3 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 एक कम 3 आ जाएगा। तो इसका यहाँ पर हम जो एचसीएफ निकालेंगे वो आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, कॉमन 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 3 3 कॉमन मिल रहे हैं तो कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है देखो, तो इसका महत्तम जो आएगा एचसीएफ वो 6 ही आएगा, क्योंकि बाकी संख्या उसमें कॉमन सभी में नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 150, इसके बाद है हमारा 225 और 375। इन सभी का आप एचसीएफ निकाल के दिखाएं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हमारे देखो लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा, 5 से सभी संख्याओं को 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे संख्या को तो 5 3 15 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 6 का 30 हो जाएगा और ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। इसको भी 5 से काटेंगे, यहाँ पर 5 चौको क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 55 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे पनम 45 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3 आ जाएगा। 5 से इसको भी यहाँ पर कट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 35 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा, इसमें 25 हो जाएगा तो 55 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 7 में 5 गया, 2 बचेगा, ये 25 हो जाएगा तो 55 25 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा और 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 आ जाएगा। यहाँ पर एचसीएफ इसका ज्ञात करेंगे। एचसीएफ क्या होगा मैंने अभी आप लोगों को बता रखा है, जो सभी में कॉमन आ रहा है वही हम केवल लेते हैं गुणनखंड। 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है तो 5 ले लेंगे मल्टीप्लाई, 5 इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें तो 5 ले लेंगे मल्टीप्लाई, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है तो 3 आ जाएगा। अब 2 देखो इसमें है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है तो केवल इन्हीं का मल्टीप्लाई करा देंगे। 55 25 25 से हमारा कितना हो जाएगा 75, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा 75 75। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। और यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन हो चुके थे 11 नंबर तक हो चुके थे और यहाँ पर हमें करना है 12 नंबर सॉल्व करना है। तो 12 नंबर में है 160 और यहाँ पर है हमारा 720 और इसके बाद है हमारा 400। इन सभी का एचसीएफ निकालना है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 से 4 से काटने की कोशिश करते हैं। 4 चौको 16 हो जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4 10 आ जाएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे, ये आ जाएगा हमारा
2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4 हो जाएगा हमारा, और 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 एक कम 4 1 बार में रखेंगे, और 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 32। तो 8 चौको 32 होता है, ये 0 लग जाएगा। और 4 से इसको भी काटेंगे तो 4 का 4, 4 दूनी 8 चाहते हमारा 4 चौक 16, 4 चौको 16, 4 पंजे 20 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में जाएगा, 4 चौको 16, और 8 में 6 जाएंगे तो 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 5 से काटेंगे यहाँ पर इसको तो पनम 45, 9 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, 3 एक कम 3 आ जाएगा। इसको भी 4 से ही काटेंगे, 4 एक कम 4, ये 2 जीरो लग जाएंगे। 4 से काटेंगे 25 चौको 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ हम निकालेंगे वो होगा जो सभी में कॉमन होगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें, 4 इसमें, तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें है तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें 5 आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 इसमें है, 2 बाकी में नहीं है तो यहाँ पर इतना ही रखेंगे। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 पचेंगे क्या हो जाएगा हमारा 80। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आएगा 80, 80। एक 175 और हमारा 63 और हमारा 147, इन सभी का आप एचसीएफ निकाल के दिखाएं। तो आइए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें इसको काटेंगे 5 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 5 × 15 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 7 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, 55 25 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, नहीं 5 से भी काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 एक कम 7 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते गए, 7 एक कम 7। और इसको यहाँ पे प्यारे बच्चों काटेंगे 3 से, इसको भी काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 तिरका 9, 3 चौको 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, 3 27 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एक कम 7। तो यहाँ पर जो एचसीएफ निकल के आएगा, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, इन दोनों में 5 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो आएगा 7। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा ये। इसमें हमें ज्ञात करना है एचसीएफ 6 से एक्स स्क्वायर जेड कॉमा 8 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर। इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आ नहीं पाएगा, तो इसकी वजह से इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। कॉमा 12 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इसका हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंस है, तो इसको आप लोग यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम चर जो हमारी संख्या है इन सभी का एचसीएफ निकालेंगे। तो 6 का ज्ञात करेंगे, 8 का निकाल लेंगे और 12 का। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 हमारा आ जाएगा। 3 से 3 एक कम 3, 2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 3 6, 3 से 3 एक कम 3। तो यहाँ पर जो इनका जो एचसीएफ आएगा बच्चों वो आएगा हमारा 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 आ जाएगा। और आप देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, पर इसमें 3 है, तो यहाँ पर इसको 3 नहीं लेंगे तो इसका एचसीएफ 2 होगा। पर अभी हमें
अचर पदों को भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो ये है हमारा एक्स वाई स्क्वायर जेड कॉमा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो इनका जो HCF निकालेंगे, इन घाते घाते हमारी कट जाएंगी, तो हमारे यहाँ पर वाई क्यूब से वाई क्यूब चला जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक यहाँ पर घात बचेगी और एक घात बचेगी, तो ये तो 2 हो जाएंगे जुड़कर, और यहाँ पर जेड क्यूब से एक जेड क्यूब निकल जाएगा, उसमें एक बचेगा, और यहाँ पर हम 2x वाई स्क्वायर और जेड, इसका जो HCF आएगा यहाँ पर हमारा तो क्या करेंगे, ये हमारा इसका HCF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें थ्योरी दे रखा है, दो संख्याओं का HCF 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है। उनका LCM क्या है, हमसे पूछ रहा है LCM। तो आप लोग इसको सॉल्व करके जरूर आंसर बताएं इसका। तो आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल होता है हमारा फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या। यहाँ पर संख्या मतलब डिजिट, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। LCM हमसे पूछ रहा है, हमें मालूम नहीं है, ज्ञात करना है। HCF दे रहा है हमारा 16 इक्वल जो पहली गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं को जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 6400 दे रखा है उसने। तो यहाँ पर LCM बराबर आ जाएगा 6400 में हम इसका 16 का भाग लगा देंगे, 16 चौको 64, तो आ जाएगा हमारा 400। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 400। LCM जो निकल के आएगा वो 400 निकल के आएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, आपको सेशन बहुत ही समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं यहाँ पर मैं क्लास को द एंड करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपना कमेंट्स करें, और जो भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, और जो भी डाउट है। और यहाँ पर हम एम रखते हैं इस वीडियो में 100 लाइक्स का, तो आप लोग कैसे भी करके 100 लाइक्स इसमें कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।